आजम खान को जहर दिया गया, यह बहुत बड़ी खबर, और इस खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव उसको लेकर के खुल करके कह रहे हैं कि जहन्नुम में बिना टिकट के भेज देंगे। जरा समझिए कि इस वक्त में फिर से एक बार हिंदू मुसलमान की राजनीति वो कैसे गर्म कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। आजम खान अभी अभी जेल से छूट करके बाहर आए हैं, 27 महीने के बाद जेल से छूट करके बाहर आए, और उसके बाद में जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी पहले अपना इलाज कराएंगे। और उस वक्त में जब उन्होंने ये बात कही थी कि अपना इलाज कराएंगे, बहुत सारे लोगों ने इसको मजाक के तौर पर लिया, लेकिन आजम खान वो किसी बड़ी गंभीर बीमारी की तरफ, किसी बड़ी गंभीर मसले की तरफ इशारा कर रहे थे। और आजम खान साहब अपना घर छोड़ करके एक बार फिर से दिल्ली पहुंच चुके हैं, और दिल्ली में वो किसी आशियाने में नहीं रह रहे हैं, बल्कि दिल्ली के अंदर वो अस्पताल में अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं दिल्ली से। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आजम खान साहब भर्ती हैं। आजम खान से अस्पताल में मिलने के लिए आए पत्रकार शाहिद सिद्दीकी। शाहिद सिद्दीकी बहुत बड़ा नाम है, राज्यसभा सांसद रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और वो मिलने के लिए पहुंचे आजम खान से, और एक के बाद एक उन्होंने 3 पोस्ट किए हैं। और उस वक्त में हड़कंप मच गया जब शाहिद सिद्दीकी ने कहा कि आजम खान को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर वो दिया जा रहा था जेल के अंदर। और ये बात किसी और ने नहीं, बल्कि ये बात आजम खान ने शाहिद सिद्दीकी को बताई, और शाहिद सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सबको सार्वजनिक तौर पर यह सामने रखा है। सवाल यह है कि क्या वाकई आजम खान इसी बीमारी की तरफ या यही इलाज करवाने की बात कह रहे थे? क्या शाहिद सिद्दीकी ने जो दावा किया है वो वाकई सच है? और अगर वाकई सच है तो फिर इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है, इससे खतरनाक और क्या हो सकता है कि आप किसी एक बड़े नेता को जेल में इस तरीके से डाल करके स्लो पॉइजन अगर दे रहे हैं, तो इससे खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान अस्पताल में आए हैं तो क्यों आए हैं, आजम खान को क्या दिक्कत है। हालांकि अस्पताल की तरफ से उनका कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं जारी किया गया है, लेकिन शाहिद सिद्दीकी को आप ये मान सकते हैं कि पुराने आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नए नवेले आदमी हैं, सुर्खियां पाने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए कुछ भी नया लिख देंगे और उसके बाद में सुर्खियां बटोरेंगे, तालियां बटोरेंगे, फेमस होने के लिए लिख देंगे, ऐसा नहीं है। शाहिद सिद्दीकी को लेकर के बात कही जा सकती है, कई सारी उनकी किताबें हैं, बहुत पुराने पत्रकार हैं, पार्टियों में भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद भी भेजा, आजम खान के पुराने करीबी भी हैं, और इसीलिए अब देखिए कि जब जैसे ही वो अस्पताल में आए तो उनसे मिलने के लिए वो अस्पताल में भी गए, और उन्होंने जो पोस्ट किया है मैं आपको पहले वो बताता हूँ। आजम खान को लेकर के एक पोस्ट किया, और उस पोस्ट में एक तरीके से जहर की बात, धीमा जहर, स्लो पॉइजन की बात जो है वो शाहिद सिद्दीकी ने लिखी है। उन्होंने पोस्ट किया और पोस्ट करके लिखा कि आजम खान ने सीतापुर जेल से बाहर आने के बाद मुझे बताया कि जेल में उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला को कथित तौर पर जहर दिया गया था। उनको भोजन में धीमा जहर मिलाया गया, उनके भोजन में। जैसे ही उसे यह एहसास हुआ, उन्होंने अधिकारियों द्वारा जो भेजा गया खाना था वो बंद कर दिया और अपना खाना खुद बनाने लगे। उनका मानना था कि उन्हें मारने के लिए साजिश की जा रही है, जैसे मुख्तार अंसारी को मारा गया, वो और उनकी बीवी बेटा सब बीजेपी के निशाने पर रहे और ये पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहते थे। ये जो लाइनें हैं, शाहिद सिद्दीकी ने अपने पोस्ट में जो ये लाइनें लिखी हैं कि आजम खान ने खुद बताया है उन्हें कि उन्हें जेल में धीमा जहर दिया जा रहा था, जेल में ही निपटाने की तैयारी चल रही थी। और वैसे भी आजम खान की तबीयत बहुत बार बहुत ख़राब हो गई। जब उनकी पत्नी मिलने के लिए जाती थी तो वो कहती थी कि वो जेल में बहुत ख़राब हालत में है। और जैसे ही उनको पता चला कि अधिकारियों के द्वारा उनके खाने में जहर मिलवा करके दिया जा रहा है, उन्होंने जेल का खाना
बंद कर दिया। फिर वो अपना खाना बनाने लगे और अपना खाना बना करके खाने लगे। तो सोचिए कि देश की राजनीति में कितना कड़वापन है। सबका साथ सबका विकास, कितनी बातें होती हैं, लेकिन आप देखिए कि राजनीतिक तौर पर किसको निपटाने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, सियासत कैसे बदली है, इस चीज को जरा समझिए। ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आजम खान खुद मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और आजम खान कानपुर में गंगा सफाई के लिए गए थे। और उस वक्त में बाकी के जितने भी धार्मिक लोग उनके साथ में थे, संत उनके साथ में थे, उन्होंने जूते नहीं उतारे थे। आजम खान वो खुद जूते उतारते हैं, जूते उतार करके गंगा के पानी का आचमन करते हैं। तो राजनीति देखिए किस तरीके से बदली है। कुछ चीज़ों में कम से कम ऐसा होता था कि पर्सनल अपना कोई भी द्वेष या पर्सनल अपनी भावना, अपना धर्म, वो बीच में आड़े नहीं आता था। लेकिन आप देखिए कि कितनी खतरनाक राजनीति कैसे होती जा रही है। योगी आदित्यनाथ आज उन्होंने खुद से पोस्ट किया है, खुद से पोस्ट किया योगी आदित्यनाथ ने। और योगी आदित्यनाथ जो है वो कह रहे हैं कि बिना टिकट के जहन्नुम में भेज देंगे। ये वाकई एक मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए। मतलब कानून का सब काम आप ही कर लेंगे तो फिर कानून किस लिए है, अदालतें किस लिए हैं, थाने किस लिए हैं, ये एजेंसियां किस लिए हैं। अगर मुख्यमंत्री सब काम कर देंगे और मुख्यमंत्री ही इस तरीके से जहन्नुम की टिकट काटने लग जाएंगे, तो बताइए फिर बाकी लोगों को क्या ही कहा जाए। इनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। लेकिन सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त में यह चल रहा है, टिकट काटी जा रही है, जहन्नुम में भेजा जा रहा है। और ये योगी आदित्यनाथ जो कि अपने आप को महंत संत बताते हैं, उनके शब्द हैं। खैर, शाहिद सिद्दीकी उन्होंने दूसरा पोस्ट किया और उन्होंने दूसरा पोस्ट करके लिखा कि आजम खान ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजम ने नजर डाल करके हमेशा जालिम को ललकारा है। जेल की मुश्किलें इस बहादुर को हतोत्साहित करने में नाकाम रही। जेल में जहर दे दो, उन्होंने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह के करम से ये सारी साजिशें नाकाम रही। आजम खान नए दृढ़ संकल्प और हौसले के साथ सभी विपदाओं का सामना करने के लिए तैयार हैं और हम सब उनके साथ में। तो ये जो है वो उनकी तरफ से लिखा गया कि जो मिलकर के आए, उनके पास में बैठे, तो जो कुछ उन्होंने महसूस किया उन्होंने अपने शब्दों के जरिए वो लिखा है कि आजम खान को निपटाने की, आजम खान को किनारे लगाने की। और वैसे भी आजम खान का पूरा परिवार किनारे लग ही चुका है। वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बेटे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सोचिए कि जिस परिवार में वो खुद कई बार के विधायक रहे, राज्यसभा सांसद रहे, लोकसभा सांसद रहे, बेटा विधायक, पत्नी सांसद रही, और उसके बाद में आज वो परिवार किस हालत में है, चुनाव लड़ पाने की हालत में भी नहीं है। तो निपटा तो सियासी तौर पर चुके ही हैं, लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है, या फिर उनकी पोस्ट के जरिए ये जो है समझ में आ रहा है कि आजम खान को इस दुनिया से ही निपटाने की तैयारी चल रही थी। खैर, तीसरा पोस्ट जो उन्होंने किया, और इसमें उन्होंने लिखा कि आज आजम खान साहब से मुलाकात करके उनको अपनी किताब पेश की। आजम भाई 5 साल कैद तन्हाई में रहने और जेल की तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद अपनी सेहत बेहतर बना करके एक और लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। योगी के जेल आजम भाई के हिम्मत और हौसले को कम करने में नाकाम रहे। आज आजम खान के विरोधी भी उनकी हिम्मत को सलाम करने पर मजबूर हैं।
अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि आजम खान यहां से पलटवार करेंगे, आजम खान यहां से योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी मुसीबत बन करके, एक बड़ी चट्टान बन करके खड़े हो जाएंगे 27 में, या आजम खान वो खुद ही जो है वो इस लड़ाई से, कि ये सियासी लड़ाई है, क्योंकि बार बार ये बातें भी निकल करके सामने आई कि कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई साथ नहीं खड़ा है। एक बार उनकी पत्नी वो जेल में उनसे मिलने के लिए गई थी, और उसके बाद में जब वो जेल से बाहर निकल करके आई तो पत्रकारों ने पूछा कि कोई मदद आपको पहुंच रही है, कोई आपको मदद दे रहा है, कोई आपके साथ खड़ा है? तो उन्होंने कहा था कि कोई साथ नहीं है, सिर्फ अल्लाह का सहारा है, अल्लाह ही हमारे साथ है। ये आजम खान की पत्नी ने कहा था। और मुझे लगता है कि कायदे से इस वक्त में जो बवाल उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, ये फला फला जो माहौल तैयार किया गया, ये जितने भी मुस्लिम नौजवान हैं उन सबको देखना चाहिए कि आजम खान एक इतनी ताकतवर शख्सियत हैं। वो आज कहां हैं, कल कहां थे और कल कहां होंगे, इस बात को छोड़ दीजिए आप, लेकिन फिर भी आजम खान एक आम मुसलमान से आज भी बहुत ताकतवर है। एक आम मुस्लिम परिवार से उनका परिवार आज भी बहुत ताकतवर है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल में लड़ी, अब अस्पताल में लड़ेंगे, लेकिन आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आप जरा समझ लीजिए कि अगर आजम खान जैसी ताकतवर शख्सियत अगर उनके साथ में सब कुछ हो रहा है, तो एक आम आदमी के साथ में, एक आम मुसलमान के साथ में क्या हो सकता है। मैं एक तस्वीर देख रहा था, जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, एक मुस्लिम बुजुर्ग है और ये जो है वो हाथ जोड़ करके दरोगा के सामने कि मिश्रा जी मैं हाथ जोड़ रहा हूं। एक दिन की मोहलत मांग रहे थे, एक दिन की मोहलत नहीं मिली, बुलडोजर चल गया। मैंने पेपर दिया है, आपका आज नहीं होगा सर। हमने कहा सर आप जिंदा है, हमारा तोड़ है, हमारा तोड़ है, मित्रा जी प्लीज है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ, मेरी मजबूरी, मैं आपको आज पर हटा दूंगा, केवल आज पर सर, मैं हटवा दूंगा, मैं समर्थन में था। तो ये आप समझिए कि इस वक्त में देश की सियासत में जो दावे किए जाते, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, जो बातें कही जाती हैं, वो बातें कितनी सच हैं और जमीन पर हालात कितने सच हैं, जमीन पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, इस बात को आप परखिए, समझिए। और ये जो आई लव मोहम्मद के नाम पर बहुत सारे लोग रील बना रहे हैं, मैं ये बात बिल्कुल इत्मीनान से आपको कह सकता हूं कि मुझे आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आई लव श्री राम से दिक्कत नहीं, आई लव महादेव से दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप उनके झांसे में आएंगे और उनके झांसे में आकर के आप चिल्लाएंगे, आप बोलेंगे, नुकसान किसका है? जेल कौन जाएगा? हम देख रहे हैं तस्वीरें, हालात देख रहे हैं। तो और ये बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपनी रील बना बना करके डाल रहे हैं, आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद, इस तरह से रील बना करके डाल रहे हैं। उनके चक्कर में मत आइए, वो अपनी रील को हिट करवाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, कुछ भी लोगों को कह करके, भड़का करके, और उसमें अपनी रील जो है वो खूब शेयर हो जाए। ये बात सही है कि कावड़िए निकलते हैं तो ऊपर से पुष्प वर्षा की जाती है, और ये बात सही है कि अब आई लव मोहम्मद का जो पोस्टर बैनर लेकर के अगर बड़ी तादाद में लोग शांतिप्रिय ढंग से भी चलते हैं तो उनको टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, और टेढ़ी नजर से नहीं, टेढ़ा कर भी दे रहे हैं। तो इसलिए आप इस चीज को समझिए कि मौके की नजाकत क्या है, और मौके की नजाकत यह है कि आप अपने आप को, अपने परिवार को, वो इस वक्त में फिलहाल पढ़ाई में, लिखाई में, आगे उस चीज में ले जाइए। आई लव मोहम्मद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इससे आपका और महादेव मोहम्मद साहब का जो रिश्ता है, या किसी का महादेव के साथ में जो रिश्ता है, वो कम या ज्यादा नहीं होने वाला है कि कोई बोल देगा तो ज्यादा हो जाएगा, कोई पोस्टर लगा देगा तो ज्यादा हो जाएगा, या नहीं लगाएगा तो कम हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है वो बेबुनियाद बातें हैं। और आप समझिए जरा, आपके सामने बड़े बड़े उदाहरण हैं, पीछे किसके परिवार पर, किसके घर पर, किसकी दुकान पर बुलडोजर चलेगा,
कौन कहां पर फंसा रहेगा, किसकी तारीख पर कौन पहुंचेगा, किसको वकील तक नहीं मिलेगा, इस चीज को जरा समझिए तो सही। और अगर नहीं समझना चाहते तो नुकसान किसका है। और जो लोग ऐसे भड़का भड़का करके वीडियो बना रहे हैं, जोर से बोलो आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, मुझे लगता है कि वो अपना काम कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, अपनी वीडियो चलवा रहे हैं और आपको धकेल रहे हैं, चलो 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 चलो। मैं नहीं धकेलना चाहता हूं, मेरी वीडियो चले ना चले, लेकिन मैं किसी को ऐसे भड़का करके 2 रुपए 5 रुपए नहीं कमाना चाहता हूं। आप देखिए आपके सामने क्या एग्जाम्पल है और उससे सीखिए। और अगर आप नहीं सीख रहे हैं, गड्ढे में कूदना चाहते हैं, कौन रोक सकता है, किसको रोक सकता है। आजम खान वो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बड़ी खबर पर वापस लौट करके आते हैं। आजम खान जो है वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि स्लो पॉइजन जो है उनको दिया जा रहा है। ऐसे ही आरोप जो है वो मुख्तार अंसारी को लेकर के भी लगे। ये चिट्ठी देखिए उनकी, ये चिट्ठी लिखी थी और मौत से 9 दिन पहले मुख्तार अंसारी ने जो है वो बताया था कि उनको स्लो पॉइजन जो है दिया जा रहा है। और 9 दिन के बाद में 28 मार्च 2024 को शाम 6 बजे उनको उल्टियां लगनी शुरू हुई और उसके बाद में बताया जाता है कि वो बेहोश हो गए, बैरक में गिर गए। डॉक्टरों ने उनको जो है वो देखा, अस्पताल वगैरह में लेकर के गए, लेकिन फिर वो चले गए। बाद में फिर जांच होती रही, पुलिस ने सिरे से नकार दिया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कहीं नहीं आया है, परिवार बार बार आरोप लगाता रहा और फिर उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को ऐसे ही कर दिया गया और बाद में रिपोर्ट में नहीं आता कुछ भी। रिपोर्ट ये मैं नहीं कह रहा हूं रिपोर्ट में नहीं आता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी राजा भैया की बेटी वो कह रही है कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर हमारे परिवार को तिल तिल करके मारा जा रहा है और मेरी मां को कभी भी मार दिया जाएगा और बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उसको घुमा दिया जाएगा। ये राजा भैया की बेटी ने कहा है, अपनी मां को लेकर के योगी आदित्यनाथ पर सीधे आरोप लगाए। और स्लो पॉइजन, इसका मतलब यही है, आप समझ वैसे जानते होंगे, लेकिन स्लो पॉइजन में यह है कि आपको शरीर में कुछ न कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसी चीजें जो दी जाती हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में सबसे पहले तो आपका डाइजेशन खराब होने लगता है, आपको उल्टियां लगने लगती है, फिर उसके बाद में आपके शरीर में बुखार और ये सब चीजें होती हैं धीरे धीरे, और फिर पता भी नहीं चलता आपको लगेगा कि कुछ हो रहा है, कुछ वायरल बुखार वगैरह जैसा कुछ हुआ है, खाना हजम नहीं हो पा रहा है, उल्टियां हो रही हैं, शरीर में तेज दर्द होगा और फिर धीरे धीरे आप वहां तक चले जाते हैं। तो खैर, जो कुछ हो रहा है या जो दावा किया जा रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए कि इसमें कितना सच है और कितना नहीं है। दूसरी तरफ ये आरोप जो है वो शाहिद सिद्दीकी ने लगाए हैं और क्या आजम खान या उनके परिवार की तरफ से कोई आकर के इसकी पुष्टि करेगा या फिर शाहिद सिद्दीकी जो है वो भी बाद में अपनी बात से मुकर जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई जगह से कुछ फ़ोन आया, मैसेज आया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं, ऐसा कहा था। बहरहाल जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस खबर को शेयर कीजिए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।